श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 6वां अध्याय, कैंटो 5 चैप्टर 6। विषय है भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप। तो इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि ऋषभ देव अपने देह को कैसे त्याग करते हैं। ऋषभ देव के देह त्याग का वर्णन यहाँ पर वर्णन कि जब उनका शरीर दावाग्नि में जल रहा था तब भी वो अपने शरीर से आसक्त न थे। हमारे शरीर और भगवान के शरीर में अंतर यही होता है कि हम लोग का अगर कोई एक चींटी भी काट लेते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत जलन, एक पीड़ा का अनुभव होते है ना। लेकिन भगवान के दिव्य शरीर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है। दिव्य शरीर में कोई भौतिक घाव, भौतिक चोट नहीं लगता। तो जब कर्म बीज को अग्नि से जलाया, जब कर्म बीज को ज्ञान की अग्नि से जलाया जाता है तो दिव्य गुण तथा योग शक्तियाँ स्वतः प्रकट हो जाती हैं। किंतु तो भी इन योग शक्तियों का भक्ति योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का अर्थ है कर्म बीज। कर्म बीज का अर्थ होता है हम लोग जो जितने पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका एक बीज होता है। और बीज के कारण वो अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उसको अच्छा फल मिलता है, एक धनी परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। और अगर बुरा कर्म करते हैं, पाप कर्म करता है तो उसको नारकीय जीवन मिलता है या पशु जीवन में जाना पड़ता है, या गरीब परिवार में उसको जन्म मिलता है। किंतु जो भक्ति योगी है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो इस प्रकार के प्रभाव से कोई इस प्रकार के कर्म फलों से कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ता। क्योंकि सामान्य योगी योग शक्तियों से मोहित हो जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। अतः सिद्ध योगी इनको अच्छा नहीं समझता। सामान्य योगी सिद्ध योगी में अंतर क्या है? सिद्ध योगी का अर्थ हो तो भगवान भगवद गीता में वर्णन करते 7वें अध्याय में कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मं व्यक्ति तत्तता। मतलब सामान्य योगी मतलब मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक इस पथ में आने का प्रयास करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। हजारों में उनमें से एक सिद्ध होता है। जततामपि सिद्धानाम, उनमें से हजारों में से एक सिद्ध होता है। और सिद्धों में से कश्चिन माम, उनमें से कोई एक व्यक्ति तत्व मुझे जानता है। तो सामान्य योगी क्या होता है, वो इस योग शक्तियों पर, योग सिद्धियों पर आसक्त हो जाते हैं। जबकि सिद्ध योगी इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि सिद्ध योगी और आगे ऊपर उठने का प्रयास करता है, प्रोग्रेस करना चाहता है अपने लाइफ में। क्योंकि मन अस्थिर, चंचल तथा अविश्वसनीय, ये मन जो है ना, इसको विश्वास नहीं किया जाता किस टाइम क्या कर बैठेगा। तो अतः इसे सदैव नियंत्रण बस में रखना चाहिए। यहाँ तक कि सोबरी जैसे सिद्ध योगी का भी मन इतना चंचल। आप लोग को पता होगा कि किस प्रकार सोबरी मुनि जल के अंदर, पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक मछली के मैथुन देखकर, मछली का सेक्स डिजायर देखकर उनके हृदय में कामना वासना जग गई कि मुझे भी शादी करना है, विवाह करना है, क्योंकि मैं अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दो मछली कितना आनंद उपभोग कर रहे हैं। तो सोबरी जैसे मुनि जो 10,000 वर्ष तक पानी के अंदर तपस्या किए, लेकिन मछली का मैथुन देखकर उनके हृदय में एक कामना जाग गई और उसको शादी करना पड़ा। मानधाता के पास आए, महाराज मानधाता के पास, और बोले कि मुझे आपकी लड़की चाहिए, मुझे आपकी राजकुमारी चाहिए, मुझे शादी करना है। तो सोबरी मुनि इतना इस तरह उसका कुरूप शरीर हो गया था कि कोई उसे पसंद नहीं करेगा। इसलिए महाराज क्या किया, बोले कि ठीक है, अंदर महल में है, जाओ, मेरी बहुत सारी राजकुमारी है, मेरी लड़की, मेरी बेटी, आप जाके देख लो। तो सोबरी मुनि सोचा ये मुझे इंसल्ट कर रहा है कि मेरा चेहरा ठीक नहीं। तो सोबरी मुनि क्या किया, अपने योग शक्ति के प्रभाव से एक नवीन शरीर प्राप्त किया, युवक का शरीर। और जैसे ही वहाँ पर चले गए, अंदर महल में 50 लड़की थी, 50 बेटी मानधाता राजा का।
कोई बोले कि मैं पहले शादी करूँ, कोई बोले कि ये शादी करे। छोटी बहन बोल रही कि नहीं दीदी आप मुझे ये दे दो ना बर। तो सभी 50 लड़की उसके पीछे लग गया। इतना सुंदर शरीर अपना अट्रैक्टिव बनाया। और मान सबरी मुनि क्या किया, 50 लड़की के साथ शादी की और सबके साथ घर संसार बिठाया। तो इस प्रकार यहाँ पर मन के चंचल होने से परम सिद्ध जोगी भी च्युत हो सकता है। मन को कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मन इतना चंचल है कि सिद्ध जोगी को भी इंद्रियों द्वारा वशीभूत होने पर विवश कर देती है। सिद्ध जोगी को भी विवश कर देती है इंद्रियों में वशीभूत। इसलिए फलतः समस्त जोगियों को उपदेश देने के लिए ही भगवान ऋषभ देव ने देह त्याग की क्रिया प्रदर्शित की। भगवान ऋषभ देव जो देह त्याग किया, कैसे शरीर को त्यागना चाहिए, कैसे त्याग किया, वो एक दृष्टांत देने के लिए कि साधारण कि अपने शरीर के प्रति उतना अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, किस तरह निरासक्त होकर भक्ति में अपने शरीर को त्यागना चाहिए, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से भगवान पर डेडिकेट करना है, यद्यपि वो साक्षात भगवान है। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, कोंक, बैंक तथा कूटक प्रदेशों का भ्रमण करते करते वे कूटकाचल के निकट पहुंचे। दक्षिण भारत में ऋषभ देव इस पर भ्रमण कर रहे थे। कर्नाटक, कोंक, बैंक तथा वेंकट, कूटक तो प्रदेश में कूटकाचल नामक स्थान में निकट पहुंचे और अचानक वहां जंगल में आग लग गई। जिस स्थान में ऋषभ देव गए वहां पे जंगल में अचानक आग लग गई, जिससे जंगल और ऋषभ देव का शरीर जलकर राख बन गया। ऋषभ देव का शरीर भी जैसे आग, जब वन में आग लग जाता तो स्वभावतः वहां पे सभी प्राणी मर जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो मुक्त जीव के रूप में ऋषभ देव की लीलाओं का पता कोंक, बैंक तथा कूटक के राजा को था। कूटक के राजा को यह पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है कि ऋषभ देव का शरीर इस प्रकार जल के राख हुआ। तो इस राजा का नाम अरहत था। अरहत जैसे अरिहंत, अरहत से अरिहंत आया। जो जैन समाज जो आया, जैन धर्म, तो जैन धर्म का उत्पत्ति एक्चुअली अरिहंत से हुआ। वास्तविक में ऋषभ देव है इसका प्रणेता, लेकिन यहाँ पे नकल किया गया है। जो ऋषभ देव जो नंगा घूम रहे थे, क्योंकि वो वैराग्य ले लिया, उसका शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं। तो वहाँ के जो राजा थे अरहत राजा, तो वो सोचा कि मैं राजा हूँ, मेरा इतना सारा प्रजा है, सारे नागरिक, लेकिन फिर भी मेरे पीछे कोई नहीं भागता। लेकिन ये नंगा घूमता है ये ऋषभ देव, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्यों भागता है लोग। तो चलिए मैं भी उसी की तरफ बन जाऊँ, ताकि मेरे पीछे सभी, मेरा फॉलोअर बढ़े, मेरा बहुत सारा अनुयायी हो। तो बाद में वो माया के वशीभूत हो गए। वो जो राजा माया के वशीभूत होने के कारण इस स्थिति में जैनवाद का प्रवर्तक हुआ, जैन धर्म का प्रवर्तन हो गया। ऋषभ देव ने ऐसे धर्म नियमों की स्थापना की जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। ऋषभ देव जो वास्तविक सनातन धर्म की स्थापना या सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए आए थे वो दिया, लेकिन ऋषभ देव जैसे ही वन में भस्म हो गए जलकर, एक्चुअली भगवान की एक लीला है, इसको हम लोग तो साधारण दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए। तब उन्होंने सब प्रकार के नास्तिक कार्यों का अंत कर दिया ऋषभ देव। तो इस धरा में, इस पृथ्वीलोक में भारतवर्ष नामक स्थान, देश अत्यंत पवित्र है, क्योंकि जब जब परमेश्वर का अवतरित होने की इच्छा हुई तब वो इसी भूमि में अवतरित हुए। तो ऋषभ देव ने उन सभी योग शक्तियों की उपेक्षा की जिनके पीछे तथाकथित जोगी फिरते रहते हैं। साधारण जोगी लोग ऐसे योग सिद्धियों के पीछे भटकते रहते हैं, किंतु भगवान ऋषभ देव इसको नेग्लेक्ट कर दिया, उपेक्षा किया, कोई वैल्यू ही नहीं दिया, क्योंकि भक्ति की भव्यता के कारण भक्तगण तथाकथित योग शक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। जो भक्ति में दिव्य आनंद लेते हैं ना, उसके किसी भी तरह का योग शक्ति में, योग पर्व में कोई रुचि, दिलचस्पी नहीं होता, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को और सभी शक्तियों का प्रदर्शन करने वाले। हनुमान कोई योग साधना करने नहीं गए थे, भगवान रामचंद्र पैदल चल गया तो लंका में,
सीढ़ी में, और हनुमान एक ही जंप करके लंका में पहुंच गया। तो ये भक्त की महिमा, भगवान उसको इसे शक्ति प्रदान करते हैं। कुरुक्षेत्र के 64 करोड़ जनसंख्या, अर्जुन ने सबको मारा। भगवान ने एक्चुअली मारा, लेकिन अर्जुन को क्रेडिट दिया। तो जो भक्त होता है वो योग सिद्धियों के पीछे नहीं भागता, भगवान उसको योग सिद्धियां प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जो भारत में कितने सारे योगी, कितने सारे स्वामी जो अमेरिका, विदेश, फॉरेन में जाकर प्रचार प्रसार करते, लेकिन एक भी भक्त नहीं बना पाता। हजारों प्रकार की गीता है, भगवत गीता का एडिशन इंग्लिश में, लेकिन आज तक कोई एक भी भक्त नहीं बन पाया फॉरेन में। लेकिन प्रभुपाद का एक भगवत गीता है, जिस भगवत गीता जथुरूप सारे विश्व को हिला दिया श्रील प्रभुपाद। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की क्वालिटी है, वो योग के पीछे नहीं भागता, भगवान उसको योग शक्ति ऑटोमेटिक दे देते हैं। जब कोई भगवान की सेवा करने लगता है, समस्त प्रकार के योग सिद्धि उनके पीछे पीछे आते हैं। तो यही है कि भक्ति योग शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। जोगेश्वर, योग शक्ति क्या है? एक जुगनू की तरह, और जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सूर्य की तरह। तो सूर्य के सामने जुगनू का अस्तित्व क्या है? तो यही है विषय वस्तु। अर्जुन, हनुमान, श्रील प्रभुपाद ये कभी भी योग के पीछे नहीं भागे, बल्कि भगवान कृष्ण की भक्ति के पीछे भागे। भक्ति के पीछे जाने के कारण उनका समस्त योग शक्ति उसके पीछे पीछे है, भक्त के पीछे पीछे। तो यही होता है, भक्ति योग शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो कभी कभी भक्त दिग्भ्रमित कर दिए जाते हैं और मुक्ति तथा योग शक्तियों की आकांक्षा करने लगते हैं। जो शुद्ध भक्त नहीं होता वो योग शक्ति और मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो सर्वदा भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। तो परमेश्वर इन भक्तों की समस्त इच्छा को पूरी करते हैं, पूरी करने वाले। भक्ति तो उन्हीं को मिलता है जो मुक्ति तथा योग की कामना नहीं करते। भक्ति रसमय सिंधु में वर्णन है कि शुद्ध भक्ति क्या है? जो काम, निष्काम, अकाम, सर्गपाम किसी भी प्रकार की कामना से रहित एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करते हैं, जो किया जाता है, उसी को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। और उसी को शुद्ध भक्ति मिलते हैं जो इस तरह मुक्ति, योग, कर्म ये सब को त्याग देता है, क्योंकि ये सब अपनी इच्छा का प्रतीक है और भक्ति भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का प्रतीक है। तो इसीलिए जो भक्त वही होता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। तो ये ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव का जो आज का हमारा टॉपिक था, ये जो शिक्षा, उनके कार्यकलाप से हम लोग यही शिक्षा, यही सार निचोड़ लिए कि एकमात्र भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब ये कर्म, योग, ज्ञान, ध्यान ये सब अपनी इच्छा का मूर्तिमान जिसे कहा जाता है काम और प्रेम में अंतर यही होता है। काम अपनी इच्छा का प्रतीक है, प्रेम भगवान कृष्ण की इच्छा का प्रतीक है। और भक्त वही होता है जो भगवान कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर होते हैं। तो आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होते हैं। कल तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।